हेलो गाइस, दिस इज़ सदफ और मैं आप सब से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो कल ही हमारा 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम हुआ है। तो अब मुझे बोलने की भी क्या ज़रूरत है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया था। तो आप लोग को बेसिकली पता ही होगा कि पेपर कैसा था। हमने ड्रॉप भी लिया, मेहनत भी की, टीचर्स लोग से अच्छे से पढ़ाई भी की, सब कुछ किया। बस हुआ क्या, एंड में एनटीए ने हमारी अच्छे से, समझ गए होंगे आप लोग। तो फिज़िक्स का सबसे पहले मैंने अपना पेपर बायो से स्टार्ट किया। लाइक देयर वाज नो सेक्शन एट ऑल इन दैट। और फिर उसके बाद बोटानी ढूंढना पड़ा। फिर मैंने पन्ने पलटाए, फिर उसके बाद बोटानी ढूंढा, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर करते 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 मैंने सोचा था कि मेरा 1 घंटे में पेपर हो जाएगा, बट बेसिकली मेरा पेपर 1 आवर 30 मिनट्स में हुआ। फिर उसके बाद मुझे डर लगने लगा, यार इतना टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद जूलॉजी भी बाकी था, जूलॉजी किया। फिर उसके बाद मैंने वो मेरा शीट नहीं फिल किया था। तो फिर वहाँ से जो सुपरवाइजर्स के टीचर्स थे उन्होंने बोला कि बेटा OMR फिल करो। तो मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि हाँ सही बोल रही है टीचर, तो कर ही लेना चाहिए, टाइम बचेगा नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट वो किया, और जो नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ ही दिया, बिकॉज मुझे नेगेटिव मार्किंग चाहिए ही नहीं था। और फिर उसके बाद टाइम मेरे पास 4 o'clock हो गया था शायद। फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करने गई, एंड देन आई फाइंड नथिंग जो मुझे ऐसा सिमिलर सा लगे जो मैंने साल भर में पढ़ाई की हो। मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखते गई, एंड देन समथिंग लाइक ग्राफ और कुछ डी ब्रॉगली के इक्वेशंस थे जो हमारे सर ने ज़ोर डाला था। मैंने बेसिकली ऑनलाइन PW से ही पढ़ाई की थी। तो ये सब किया, और फिर उसके बाद मैंने फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। बेसिकली इट वाज टफ फॉर मी, और इतना दिमाग चलता भी नहीं है मेरा। फिर केमिस्ट्री पे गई। केमिस्ट्री का मैंने क्वेश्चंस, मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरा 1 घंटे में फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुझे दोनों करना पड़ा है, ऐसा था, इतना टाइम लग गया मुझे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो अच्छे होते, कंपैरेटिवली मॉडरेट ही थे, नॉट सो ईजी। फिर उसके बाद वो सब भी सॉल्व किए, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैंने जो पार्ट था वो ज़्यादा सॉल्व किया। पहले यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करती थी और यहाँ OMR फिल करती थी, और फिर लास्ट में मतलब टाइम हो ही गया था, और फिर टीचर ने पेपर ले लिया। ऐसा था मेरा कुछ पेपर। मतलब पेपर बायो का बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड देन फिज़िक्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी भाई। और केमिस्ट्री सॉल्व करने गई तो केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट। आई थिंक इट वॉज गुड इनफ फॉर मी टू टैकल इट। पेरेंट्स हु वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, उन्होंने बोला कि बच्चे लोगों को पेपर बहुत हार्ड गया है, टफ गया है। द सम स्टूडेंट्स वर क्राइंग। तो हमारा ड्रॉप लेना जो हमने लिया था इतनी मेहनत करके हमने जो पढ़ाई की थी, वहाँ से PW के टीचर्स ने जो भी पढ़ाया, वहाँ से उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई। बस अब NTA ने हमारे साथ ऐसा खेल कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है ये मैं सोचूंगी। बस क्रॉसिंग माय फिंगर्स, और सोचती हूँ कि बस मुझे इतना मार्क्स मिल जाए कि MBBS छोड़ो, BMS भी अगर मिल जाए तो कर ही लूँगी, क्योंकि साल बर्बाद होता है यार। हमारी उम्र बढ़ते रहती है, और कंपटीशन तो तुम्हें पता ही है कितना टफ होता है। जनरल वाले तो पीस के मर ही जाते हैं। तो बस आपका पेपर कैसा था? हाउ वाज योर पेपर? हाउ वाज योर फीलिंग? हाउ यू फीलिंग नाउ? एंजाइटी लेवल कैसा है? डर लग रहा है? आपके कितने ड्रॉप्स थे? दिस वाज माय फर्स्ट ड्रॉप। बस इतना ही बोलूँगी, जो हो गया सो हो गया। हमें तो बस अभी थोड़ा एंजॉय करना है। पूरे साल तो हमने बस यही किया कि जाने दो, पढ़ाई कर लेती हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ी मस्ती कर लूँगी। तो अभी वो मस्ती करने का टाइम है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, दिन बीतते जाएंगे, गम हल्का होता जाएगा। और मैंने अभी तक पेपर ऐसा सॉल्व नहीं किया है कि मेरा कितना गलत हुआ है कितना सही हुआ है, कि मुझे टेंशन हो जाएगा कि यार मैंने एक तो मतलब इतने गलत कर दिए ऐसा। तो NTA आंसर की रिलीज़ करेगा ना, देन आई विल चेक, एंड फिर उसके बाद मार्क्स जितने आई होप अच्छे मार्क्स आ जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब बायो और जूलॉजी मेरा अच्छा ही गया था, ऐसा था। सो उससे भी अगर कट ऑफ डिक्रीज़ होता है तो मुझे मिल जाए कॉलेज। आई होप, मैं आप लोग के लिए भी दुआ करूँगी कि आपका भी हो जाए। बहुत ही बुरा फील होता है उनके लिए जो इतना ड्रॉप भी लेते हैं जस्ट फॉर MBBS, उन्हें करना होता है। और तब भी ऐसा हुआ कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस अभी
क्या बोलूँ मैं। ओके बाय, टेक केयर। आपका पेपर कैसा था प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में।